₹350 क्या हुआ है? का मतलब क्या बोलते था मतलब ये संस्कारी है। अच्छा, हम तो करते हैं कि दुनिया के सब लड़की बात करे, लेकिन उसकी तरह ना। गुरु के नाम मतलब कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फिर हर तरीका से कोई गुनाह इमारत 600 रूटीन बना है, लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, दिया जाएगा। आप रेगुलर एक दिन आइएगा, ऐसा माहौल बना दीजिए, उसको चले जाएगा तो हो गया छुट्टी, आप पढ़ाई कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे बात हम जानेंगे कि अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम जो भी पढ़ने वाले हैं, इस पे विचारक पढ़ना है, इस पे विश्वास पढ़ना है, और इसका इमारत के बारे में पढ़ना है। तो ये कब का पढ़ना है? 600 ईसा पूर्व पहले के पढ़ना है। यानी 600 जब ईस्वी चल रहा था, तो उस समय क्या होता था, नहीं होता, उस चीजों पर विचार करना है। ठीक है ना? तो चलिए, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, पाटली पुत्र की स्थापना किसने और कब की? किसने और कब की? ठीक है ना? की थी ठीक। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो बना है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। पाटलिपुत्र नगर जो है, इसकी स्थापना कब और किसने किया था, पहले समझ लेना है। देखिए, अगर हम इसको चाहे तो 2 लाइन में आंसर इसका हो सकता है। 2 लाइन में एक हम लिखवा देंगे किसने किया, एक बता देंगे, सन तो आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने इसमें कुछ रिलेटेड और कुछ चीजें बताएंगे ना, कि कौन किया, किस कुल खानदान का है, वो क्या थे, ये जानना भी बहुत जरूरी है। आप जब भी आप देखिएगा, बड़े इंटरव्यू में कभी आप देखे भी होंगे, लाइव इंटरव्यू देखे होंगे, उसमें पूछा जाता है ना कि आप कहाँ से आते हैं, तो आप कह दीजिएगा सिवान जिला से। तो सिवान जिला में क्या प्रसिद्ध है? तो आप जहां बोले कि हाँ मिठाई प्रसिद्ध है, मिठाई में कौन सा मिठाई प्रसिद्ध है, तो आप कह दीजिए जिलेबी। तो जिलेबी अगर प्रसिद्ध है, तो जिलेबी क्यों प्रसिद्ध है, उसका रीजन बताना पड़ेगा। अच्छा, उसके पहले के दौर क्या था सिवान में, इस समय सबसे टूरिस्ट स्थल क्या है, बता दीजिए। तो आपको ऐसे चीजों का सामना करना पड़ सकता है। बात समझ में ना? मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। तब थोड़ा सा समझिएगा इधर। पाटलिपुत्र के पुराना नाम क्या हो जाएगा? मगध। पाटलिपुत्र के पहले देखिए, अब पटना है, पाटलिपुत्र के नाम अपना में क्या हो गया? पटना हो गया है। पहले मगध इसको बोला जाता था, पटना पाटलिपुत्र को। और इसका राजधानी कहाँ था? राजधानी, मगध की राजधानी पहले कहाँ था? राजगीर था, जो राजगीर पटना से काफी दूर है, लगभग 150-200 किलोमीटर है। राजधानी राजगीर थी। फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे पाटलिपुत्र के पहले क्या बोला जाता है? मगध बोला जाता है। नगर था, ये एगो नहीं कहा जाता, एक शहर टाइप का था, लेकिन नगर था। तो मगध की राजधानी पहले कहाँ थी? राजगीर में था। और यहाँ पे आपको अभी हम बताएं कि वहां के शासक कौन थे उस समय? अभी नाम बताए ना, क्या थे? अजात शत्रु
चौथीं शताब्दी में, चौथीं शताब्दी में, चौथीं शताब्दी में, शताब्दी, चौथी शताब्दी में अजात शत्रु कौन? अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात जो शत्रु थे ना, तो यही वहां के शासक थे। क्या थे? वही, यही वहां के राजा थे। ठीक है ना। अब इस बात को समझना है कि चौथी, अगर कोई पूछे, यहाँ पे समझिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की, तो यहाँ याद रखिए कब के जगह पर क्या आ जाएगा? चौथीं शताब्दी में हुआ था। अगर कोई पूछे कि पटना की स्थापना कब हुआ था, तो चौथी शताब्दी में अजात शत्रु, इनका शासन था ना, तो ये क्या था? मगध की राजधानी क्या था? राजगीर था। इनका जब शासन था, किसका? अजात शत्रु का जब शासन था ना, तब मगध की राजधानी कहा था? राजगीर, राजगीर था। लेकिन जब राजगीर हुआ ना, उसके बाद उदयन हुए। इसके बाद वहां के शासन कौन हुए? उदयन, उदयन हुए। और उदयन जब हुए ना, तो इन्हीं के चौथीं शताब्दी के बाद अजात शत्रु जब हट गए, तो उनके बाद उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। इसका स्थापना? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया उदयन के द्वारा, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, बनाया गया। अब इस पाटलिपुत्र को किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से अब हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, जैसा अभी सीवान जिला है, सीवान जिला में एक और नगर आता है जिसका नाम महाराजगंज है, जिसका नाम महाराजगंज है। तो महाराजगंज जो नाम है ना, कुछ दिन के बाद वो आगे चल के जिला बन जाएगा। कुछ सालों के बाद वो क्या हो जाएगा? जिला बन जाएगा। तब आप हम कहेंगे ना कि महाराजगंज ना पहले एगो नगर था, एगो शहर था, लेकिन अब क्या हो गया है? वो जिला बन गया है। तो उसी तरह पाटलिपुत्र क्या था? पहले एगो नगर था, ठीक है ना, लेकिन अब क्या हुआ है? वो राजधानी बन गया। तो मगध की राजधानी पहले कहाँ था? राजगीर था। लेकिन अब क्या हुआ कि उस समय चौथीं शताब्दी के अजात शत्रु जो थे वहां के शासक थे, यानी राजा थे। लेकिन उनके बाद उदयन हुए। क्या हुए? उदयन। इन्हीं के शासन काल के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। किसको बनाया गया? राजधानी बनाया गया। तो ठीक है ना। आज जिसको हम किस रूप में जानते हैं? पटना के रूप में जानते हैं, यानी हम उसको पटना बोलते हैं, पटना। समझ में रहा?